नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से पंचसप्तति तमः सर्गः का 33वें श्लोक से हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। महात्मा भरत अपनी माता कौशल्या के द्वारा भर्त्सना भरे शब्द सुन करके कहते हैं कि जिन पुरुषों की इच्छा से, जिनकी इच्छा से श्री राम बन गए हैं, उन्हें ये पाप है। भरत जी बड़े विस्तृत रूप में सारे पापों को गिन गिन करके शपथ खाते हैं कि उन्हें ये पाप लगे जिनकी इच्छा से राम का वनवास हुआ है। आधा तो मैं पहले के वीडियो में सुना चुकी हूँ, आधा अभी सुनिए। भरत का चरित्र सुनने से, उनके मुख से कही हुई वाणी को गाने से पापों का नाश होता है, यशः कीर्ति फैलती है। इसलिए कृपया आप भी सुनिए। 33वें श्लोक से है, जिसकी अनुमति से, कहते हैं भरत जी, जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हैं, वह मनुष्य उपकार न करने वाला, कृतघ्न, सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज्ज और जगत में सबके द्वेष का पात्र है। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह अपने घर में पुत्रों, दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले मिष्ठान करने के पाप का भागी है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ है, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हों, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाले संतान का मुंह कभी न देखे और न ही अपने संपूर्ण आयु का उपभोग करे। महात्मा भरत कहते हैं कि राजा स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने में जो पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसकी इच्छा से श्री राम वन गए। जिसकी सम्मति से श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण करे और कुटुंब जनों का पालन करे, और यह कृत करने से जो पाप लगता है वह उसे लगे। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को विवश हुए हो, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए, और उसे जो पाप लगे वही पाप उसे लगे। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्रों से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता रहे। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और दुष्क्रीड़ा में आसक्त रहे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, उसका मन कभी धर्म में न लगे, वह अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। जिसे नहीं दान देना चाहिए उसे दान दे। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ है, उसके द्वारा सहस्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभव को लुटेरे लूट ले जाए। जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है, तथा मित्र दोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे।
जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उनकी सेवा के पौने से वंचित रह जाए। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सतपुरुषों के लोक से, सतपुरुषों की कीर्ति से तथा सतपुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाए। जिसकी सम्मति से बड़े बड़े बाह वाले, विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। जिसकी सलाह से श्री राम का वन गमन हो, वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। महात्मा भरत ने एक भी पाप नहीं याद किया, शपथ में सारे पापों को याद किया, एक भी पाप को नहीं छोड़ा। कहते हैं जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हैं, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता की मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल कर। जिसके कहने से भैया मेरे श्री राम वन को प्रस्थान किए, वह पापात्मा पुरुष चुगला हो, अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही बचा है। जिसके परामर्श से आर्य का वन गमन हुआ, वह दुष्ट आत्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकरा दे। उसकी इच्छा पूरी न करने से जो पाप लगे, वही पाप उस पुरुष को लगे। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भैया को वन में जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाली 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय का दूध दूहे। जिसने आर्य श्री राम के वन गमन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषय अनुराग को त्यागे। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वही सारा पाप अकेला ही वह व्यक्ति प्राप्त करे जिसकी अनुमति सलाह से श्री राम को वन जाना। कहते हैं जिसकी सम्मति से आर्य का वन गमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को पानी से वंचित करता है, वही पाप लगे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो। उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को जो प्राप्त होता है पाप, वही उसे प्राप्त हो। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दुष्कर शब्दों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा तुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त हो। ऐसा कहकर कौशल्या ने भातृभक्त महाभाव भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगे। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक
के वेग से व्याकुल हो गया था। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्योऽध्याय कांडे पंचसप्तति तमः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप लोग पूरा सुना करिए, कारण एक एक सर्ग में कई तरह की भावनाएं रहती, एक ही तरह की नहीं रहती। एक तो मैं संबोधन करके सर्ग शुरू कर देती हूँ, इसलिए आप लोग पूरा सुना करिए। लाइक कमेंट